Hello बच्चों, welcome you all to this session of mine. Let us start our teaching learning process with a proverb. A friend in need is a friend in need. This means that a friend who helps you when you really need help is a true friend. So, Be a Friend is a poem by Edgar A. Guest. A very beautiful and inspirational poem, Be a Friend, written by Edgar A. Guest about friends and friendship. So, today, through this poem, we will learn following things. First, about the poet. Second, about friendship. And the third one is qualities and duties of a good friend. So let us start. Open your book and take out Be a Friend. So be a friend, you don't need money. Be a friend, मित्र. मित्र होने के लिए धन और दौलत की आवश्यकता नहीं होती है. जस्ट अ डिस्पोजिशन सनी, बस एक सूरज की जैसे स्वभाव की आवश्यकता है. सो बी अ फ्रेंड, मीनिंग ऑफ फ्रेंड, मित्र. मनी, धन और दौलत. जस्ट अ डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन मीनिंग that is स्वभाव, and sunny, that is bright, having a lot of light from the sun. Just the wish to help another, wish, इच्छा, to help one another, help, मदद. तो केवल एक इच्छा दूसरों की मदद करने की आवश्यकता है. जस्ट अ काइंडली हैंड एक्सटेंडेड, काइंडली दैट इज दया, दयापूर्वक. हैंड, हाथ. एक्सटेंडेड दैट इज फैलाना. तो स्टूडेंट्स, बस एक प्यार भरा हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है दोस्ती बनाने के लिए. जस्ट द विल टू गिव और लैंड, दिस विल मेक यू समवन्स फ्रेंड. जस्ट द विल, इच्छा शक्ति होनी चाहिए. गिव, देने के लिए. लैंड, उधार देने के लिए. गिव, देना, और लैंड मीनिंग उधार देना. ठीक है. देने, जस्ट द विल टू गिव और लैंड, देने और उधार देने. दिस विल मेक यू समवन्स फ्रेंड. तो केवल एक ख्वाहिश दूसरों को देने के लिए, ये सभी गुण होने पर आपको दूसरे का दोस्त बना देगा, या आप किसी के दोस्त बन सकते हैं. Now once again, summary of the poem in Hindi. In the first stanza, एक अच्छे दोस्त बनने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है. अच्छे स्वभाव, अच्छे व्यवहार, दूसरों को बिना लाभ के मदद करने की आवश्यकता जरूरत है. और साथ ही हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, टेम्परामेंट होना चाहिए, वो सूर्य की तरह होना चाहिए, जो प्रतिदिन सभी पर बिना भेदभाव के अपने रोशनी बिखेरता है. और ये सब गुण यदि हमारे में होगा तो हम किसी के अच्छे मित्र बन सकते हैं. हमको मित्रवत व्यवहार करना होगा. एक अच्छा. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड ग्लोरी. फ्रेंडशिप इज अ सिंपल स्टोरी passed by trifling error blindly. Gaze on honest effort kindly. Cheer the youth who's bravely trying. Pity him who's sadly sighing. Just a little labor spent on the duties of a friend. So in the second stanza, in the first stanza we have seen the qualities to be a good friend. Now in the second stanza we will learn about the duties of a good friend. Be a friend, you don't need glory. अच्छे दोस्त बनने के लिए किसी शान और शौकत की आवश्यकता नहीं है.
ग्लोरी मीन्स सान और शौकत की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंडशिप इज अ सिंपल स्टोरी। दोस्ती एक आसान सी कहानी है। इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, आसान सी कहानी है। पास बाय ट्रिपलिंग एरर ब्लाइंडली। और इसमें ट्रिपलिंग छोटी छोटी जो गलतियों को नज़रअंदाज करने की आवश्यकता है। ट्रिपलिंग मीनिंग छोटी छोटी, एरर दैट गलती, और ब्लाइंडली नज़रअंदाज करना। तो छोटी दोस्ती में छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने की आवश्यकता होती है। गेज ऑन ऑनेस्ट एफर्ट काइंडली। ऑनेस्ट ईमानदार, ईमानदार मेहनत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गेव दैट इज ध्यान देना। चीयर द यूथ हु इज ब्रेवली ट्राइंग। और प्रेज करने की आवश्यकता है, खुशी मनाने की जो साहसपूर्वक कोशिश में लगे हुए हैं। ट्राइंग कोशिश करना, कोशिश कर रहे हैं। पिटी हिम हु सैडली साइंग। और उन लोगों पर दया करने की आवश्यकता है जो दुख से पीड़ित है, दुख से करा रहे हैं। और जस्ट अ लिटिल लेबर स्पेंड। और स्पेंड खर्च, खर्च होना, लेबर मेहनत, लिटिल थोड़ा। जस्ट अ लिटिल लेबर स्पेंड, बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। और ऑन द ड्यूटीज ऑफ अ फ्रेंड, थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है ड्यूटीज, कर्तव्य को निभाने के लिए। तो जहाँ जहाँ हमारा राइट है वहाँ हमारा कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव, और एक साइड हम ड्यूटी, तो दूसरे साइड हमारा राइट भी है। राइट है तो ड्यूटी है, ड्यूटी है तो राइट है। So in this way I have discussed first stanza of the poem and the second stanza of the poem. In the first stanza we have seen the qualities of a good friend, and in the second stanza we have learned the duties of a good friend. Some hard meanings are also given. So what you will do, you will open the book and again you will read the given poem and also write the word meaning in your notebook. Thank you very much.